आध्यात्मिक, अध्यात्म का रहस्य, दैट मीन्स आध्यात्मिक अंधकार। हमारा अध्यात्म अंधकार में है। अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म की कहा जाए हमारा स्पिरिचुअल कैरेक्टर है, वो अध्यात्म है, वो अंधेरे में है, वो अंधकार में है। और अभी आपने क्या सुना? अंधकार है जगत में, तूने किया उजाला। यीशु मसीह उजाला करेगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में जाते हैं हम लोग। अध्यात्म का रहस्य। आज थोड़ा वचन टफ होगा, थोड़ा टीचिंग है इसमें ज्यादा, थोड़ा प्रीचिंग कम टीचिंग ज्यादा है। बहुत गहराई से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मानव मृत्यु मानव को दो भाग में विभक्त कर दिया। मनुष्य की मृत्यु उसके अस्तित्व को दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग मृत्यु के पार है, वो सांसारिक है, जिसको लीड कौन करता है? शरीर। और एक भाग शाश्वत है, मरने के बाद। उस भाग में कौन होगा? आत्मा होगा। दो चीजें हमारे पास। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा का महत्व दोनों क्षेत्र में है। द्विजागत आत्मा से यहां भी है, उस पार भी है। तो आपको बताऊं मैं, उस पार कैसा है आत्मा, इस पार आत्मा कैसा है। आत्मा का स्टेटस उस पार क्या होगा और इस पार क्या है। आत्मा का स्टेटस उस पार परिणाम होगा, आत्मा को फल मिलेगा। आत्मा के हिसाब से मनुष्य या तो अनंत जीवन में जाएगा या अनंत मृत्यु में फल मिलेगा। वही आत्मा इस जगत में, इस दुनिया में किस स्टेटस में है? इस दुनिया में आत्मा क्या है पता है? एक पहेली है, एक मुद्दा है, एक मसला है, एक रहस्य है। आत्मा के बारे में कितना मैं आपको आइडेंटिटी दूं, आत्मा के विषय में आज तक कुछ भी कोई नहीं जान पाया था ठीक से, क्योंकि आत्मा एक रहस्य है। और इसलिए इस जगत में आत्मा के संदर्भ में एक ही काम है, गहन अध्ययन। गहन अध्ययन करना आत्मा का, यही मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मा विषय तक गहन अध्ययन करना होगा, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अंडरस्टूड? दो बातें हैं। बाइबल हमें आत्मिकता की बात करती है, हम अध्यात्म की बात करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस? आत्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क क्या है बताइए? आत्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क क्या है? आत्मिकता में डायरेक्ट आत्मा का जागृत हो गया, आत्मा जागृत हो गया, आत्मा के अनुसार डायरेक्ट चले। वो तो यीशु मसीह आगे किए है ना। तार आगत है आत्मा अध्ययन और विश्वास है। आत्मा को अध्ययन करना है, क्यों? आत्मा जागृत नहीं है। आत्मा विषय से गहन अध्ययन करने लगे, इसलिए उसको अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। लेकिन मनुष्य का अध्यात्म अभी तक रहस्य बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि मनुष्य स्पिरिचुअल डेड है, आत्मा से मर गया मनुष्य, आत्मा से मनुष्य मर गया। तो अब सवाल है कि आत्मा एक रहस्य है, आत्मा का मानो मोरास है, तो फिर माथापच्ची किस लिए? आत्मा के संदर्भ माथापच्ची क्यों? अब आपको बताऊं मैं। हमारा आत्मा मरा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा आत्मा मरा हुआ है, लेकिन अंतःकरण जिंदा है। अंतःकरण से भी कुछ संदेश आते हैं। तो हमारा स्पिरिट जो यीशु मसीह परमेश्वर ने दिया, जो फूंक मारी, वो स्पिरिट तो मर गया। ठीक है। वो सोल जो है हमारे अंतःकरण के द्वारा एक संदेश आता है हमको, हमारा चैतन्य स्वरूप बोलता है उसको। उसमें से संदेश आता है कि वो कहता है कि आत्मा ही है जहां से शाश्वत जीवन का स्रोत मिलेगा। एटर्नल लाइफ और स्रोत ये आत्मा भीतर आसे, ये जो अंतःकरण कोई ऐसा मर कि मैं ना जाने क्यों कोई ऐसे। और उसमें संकेत मिल रहा है उस अंतःकरण के द्वारा कि मानो ये पृथ्वी ते एटा जीवन जीने के लिए आया है और एटा जीवन पावो लगे। हालेलुया। समझना है, एक जीना हमको जीना है। मनुष्य जानते हैं एक जीवन जीना है हमको, शरीर आ गया, शरीर के हिसाब से जीना है, और एक जीवन को पाना है। वो आपको अंतःकरण का संदेश पता है। जिस जीवन को पाना है उसको क्या कहते हैं? अनंत जीवन। अनंत जीवन या मोक्ष कहते हैं। उसको पाना है, ये लक्ष्य बन गया। तो ये तय है कि मोक्ष की अवस्था में सिर्फ आत्मा रहेगा। मोक्ष की अवस्था में कौन रहेगा? आत्मा रहेगा। और बताइए, आत्मा क्या सभी के पास है? सभी मानवों के पास आत्मा है? आत्मा मनुष्य का जन्म से कोई शरीर का एक आंख किसी का नहीं होगा
किसी का कोई समान नहीं हो सकता है, कोई बॉडी पार्ट नहीं होगा, बट सबके लिए परमेश्वर ने आत्मा दिया। हालेलुया। सबके पास आत्मा है, तो इसके लिए, इसके हिसाब से सबको अध्यात्म का विषय पे गौर करना पड़ेगा। अध्यात्म सबके लिए जरूरी है, आत्मा विषय अध्ययन करना सबके लिए जरूरी है। अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है।